सी फोर्थ लास्ट क्वार्टर जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसकी एनर्जीज आपके लिए कैसी रहने वाली हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर गाइड्स एंजल्स जेमिनी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फॉर जेमिनी, हाउ विल इट बी फॉर जेमिनी। आप सन मून राइजिंग जैसे भी मिथुन राशि से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। और लेट्स सी अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सी लाइक आई सेड, ये जो पिछला क्वार्टर है आपका, ये लर्निंग के लिए है और उसका आउटकम आपको दिखना शुरू हो जाएगा। हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट अगर आप देखें तो कछुआ अपने शेल के अंदर है और उसके पीठ के ऊपर एक लैंप जला हुआ है। आप कछुए को नहीं देख सकते हो बहुत अच्छे से अगर आप जब तक आप ध्यान ना दो, लेकिन वो लर्निंग जो है वो आप देख सकते हो, वो जो लाइट है, जो रोशनी है वो देख सकते हो। दिए तले अंधेरा, राइट। सो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि दिए तले भी वो अंधेरा ना होने दें। ये कछुआ धीरे धीरे अपनी शेल से बाहर आ रहा है, तो आप भी अपने शेल से बाहर आए, अपनी लर्निंग्स को लें और एक अच्छी गाइड एनर्जी जो है वो आपके आसपास रहने वाली है इस टाइम में। दूसरा मैसेज जो है यहाँ पर ब्यूटीफुल फादर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स जो है अपनी पावर में आना, अपनी कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज को सही तरह से इस्तेमाल करना, अपनी विजडम को सही तरह से इस्तेमाल करना, उसकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगेन बहुत पावरफुल एनर्जी है। और थर्ड जो है वो है थ्री ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स जो है ये लिटरली हार्ट ब्रेक की एनर्जी नहीं है। आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि यहाँ पर जो सोर्ड्स जो हार्ट ब्रेक कर रही थी उनको बांध दिया गया है पूरी तरह से, राइट। सो दे कैन नॉट दे कैन नॉट डू एनी हार्म एनी लॉन्गर। वो किसी तरह का नुकसान नहीं कर सकती हैं अब, क्योंकि वो बंध चुकी हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर होने वाला है वो मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो एनर्जी होने वाली है वो एक्चुअली बहुत सारा रिलीफ आपके लिए लेकर आने वाली है, जहां पर एक गाइडेंस आपके पास होगी, एक रोशनी आपके पास होगी। अगर आप अपनी पावर में, अपने आप में बिलीव करते हैं, सही तरह से डिसीजन लेते हैं, बैलेंस वे में कम्युनिकेट करते हैं, तो जो भी पिछले क्वार्टर का पेन है, प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, ट्रबल्स हैं, आप उनको सबको टेम कर पाएंगे और एक बेहतर तरीके से आगे जा पाएंगे। मैं एक कार्ड और लूंगी और वो कार्ड ऑलरेडी बिल्कुल बाहर था तो मैंने उठा लिया और वो बटरफ्लाई है। अगर आप देखें तो टू ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जगलिंग्स जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस में तब्दील होंगी। अगेन वेरी पॉजिटिव एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मुझे लगता है कि दो बजटिंग थोड़ी जरूरी होगी, थोड़ा सा जगलिंग हो सकती है फाइनेंशियली, बट ओवरऑल ठीक रहेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अंडर द रग नहीं डालनी है चीजें, विच मीन्स अगर कोई हेल्थ इशू है तो इग्नोर नहीं करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। स्पाइन हेल्थ, बैक हेल्थ का ध्यान रखना है, हार्ट हेल्थ का अभी भी आपने ध्यान रखना है इस क्वार्टर में भी अगर कोई इशू है आपको। और लेकिन साथ में आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इशू आ रहा है तो आपने उसको एड्रेस जरूर करना है। बट अदरवाइज इस क्वार्टर में मुझे कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं नजर आ रहा है। बस डाइट बैलेंस रखनी है, फूड और वाटर बैलेंस रखना है, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं मुझे नजर आ रहा। हाँ, हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना है जैसा मैंने बोला। अगर आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं तो इस क्वार्टर में आपकी रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेटरमेंट की तरफ जाएंगी, प्रोवाइडेड आप अपने आप को बैलेंस रखें। क्योंकि विद किंग ऑफ सोर्ड्स कई बार क्या होता है ना, वो ऐसे वर्ड्स यूज कर देता है जो थोड़े हर्टफुल होते हैं और इंटेंशन शायद हर्ट करने की ना हो, लेकिन वर्ड्स जो है वो हर्ट कर जाते हैं। तो आपने अपने शब्द जो हैं वो अच्छे से चुनने हैं, विजडम से चुनने हैं, डिवाइन एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से, एक गाइड की तरह अपने शब्द चुनने हैं। अगर आपने किसी को कुछ भी बोलना है तो आप ऐसा अपने दिमाग में सोचना है कि मैं एक गाइड हूं और मुझे एक गाइड की तरह दूसरे इंसान को बताना है कि क्या कैसे करना है, क्या कैसे नहीं करना है। तो मुझे हार्श वर्ड यूज नहीं करने हैं, ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो उसको समझ में भी आए और उसके दिल को तोड़े भी ना और काम भी बन जाए। तो वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट ओवरऑल ये जो ईयर है, ये जो क्वार्टर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें मेजरली जो है ना, इट इज अबाउट योर एनर्जी। अपने आप के साथ कनेक्ट करना, अपनी इनर वॉइस, अपनी इनर एनर्जीज को समझना, अपनी अंदर की एबिलिटीज को समझना, अपने इंट्यूशन को ज्यादा सुनना, अपने आप को नर्चर करना, अपने आप को स्ट्रांग बनाना, अपने हार्ट को हील करना, ये जो एनर्जीज हैं ये ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली हैं इस क्वार्टर में। तो आपने अपने ऊपर अच्छे से फोकस करना है इस क्वार्टर में। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर के पर्सपेक्टिव से भी मुझे ये क्वार्टर पावरफुल और पॉजिटिव लग रहा है, इन द सेंस कि अगर कोई भी लॉस आपको करियर में, बिजनेस में या वर्क में हुआ था, किसी भी तरह का कोई इशू हुआ था लास्ट क्वार्टर में, तो उसको आप इस क्वार्टर में सॉल्व कर पाएंगे।
आपकी विजडम जो है, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो आपको हेल्प करेगी। आपके आसपास हेल्पफुल लोग होंगे जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, स्ट्रांग डिसीजंस लेने में, बेटर डिसीजंस लेने में, और ओवरऑल आप एक बेहतर समय की तरफ जो है वो जा पाओगे। तो मुझे ओवरऑल ये क्वार्टर आपके लिए फ्लो वाला एक अच्छा क्वार्टर लग रहा है, जहां पर जो ट्रबल्स पिछले क्वार्टर में आई थी उनको आप डील कर पाओगे। थोड़ी सी जगलिंग होगी, लेकिन वो जगलिंग बेटरमेंट की तरफ जाएगी। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा गाइड आपके आसपास होगा जो आपको हेल्प करेगा चीजों को समझने में, आगे बढ़ने में। और बस जो मैंने एक चीज बोली कि दिया तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। जो सजेशंस आप दूसरों को देंगे, जो गाइडेंस आप दूसरों को देंगे, उस गाइडेंस को, उस सजेशन को आपने खुद भी अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है। वो बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। अब लेट्स सी कि लास्ट, हाँ, नंबर ऑफ द क्वार्टर। नंबर ऑफ द क्वार्टर अभी भी नंबर 3 है आपका। और कलर ऑफ द क्वार्टर अगेन, अगर ऑल चक्रा मेडिटेशन कर पाएं, क्योंकि मुझे उसके इंडिकेशंस दिख रहे हैं, अगर ऑल चक्रा मेडिटेशन कर पाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 4 या 5 मिनट की मेडिटेशन है, मेडिटेशन वाले प्लेलिस्ट में भी है, टिप्स टू इंप्रूव योर लाइफ वाले प्लेलिस्ट में भी है। अगर हो सके तो वो आप जरूर करें। नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ग्राउंडिंग आपने मिस नहीं करनी है। एक भी दिन ऐसा ना हो जब आप ग्राउंडिंग एक्सरसाइज के बिना बाहर जाएं। ग्राउंडिंग आपने जरूर करनी है। लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ द लास्ट क्वार्टर जो है वो क्या है। Message of the last quarter for Gemini. वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, मिल्क एंड हनी। मिल्क एंड हनी मैसेज क्या बोलता है? ये मैसेज बोलता है अपने आप को नर्चर कीजिए, खुद को टाइम दीजिए, खुद को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हील होने दीजिए, अपनी हीलिंग की तरफ, अपनी खुशी की तरफ। डू एवरीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, डू एवरीथिंग दैट मेक्स यू हेल्दी। हनी जो है मिठास है, अपनी लाइफ में मिठास घोलिए। दूध, मिल्क जो है वो नर्चरिंग है, अपने आप को नर्चर कीजिए। एक एलिफेंट है, एक बहुत बड़े बाउल में है, वो जो मिल्क और हनी से भरा हुआ है और वो इंजॉय कर रहा है उस बाउल को, और पीछे एक वो है। तो बहुत क्लियर एनर्जी है जहां पर इट इज बीइंग सेड कि आपको एक अपनी डाइट में अगर हो सके तो मिल्क और हनी जो है जरूर इंक्लूड कीजिए इस क्वार्टर में, अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है या कुछ। दूसरा, अपने आप को नर्चर करने के लिए टाइम दीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को अच्छा महसूस करवाइए, अपने आप को मिठास फील कराइए, अपने आप के साथ अच्छी बातें कीजिए, अपने आप के साथ मीठी बातें कीजिए, अपने आप के साथ कम्युनिकेशन पॉजिटिव कीजिए, अपने माइंडसेट, अपने थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए। और जितना आप पॉजिटिव होंगे वो मैग्नीफाई होके आपके रिलेशनशिप्स में दिखाई देगा, आपके करियर में दिखाई देगा, आपकी लाइफ में दिखाई देगा। और जितना भी वो चेकमेट चल रहा है, गेम्स चल रही हैं, वो कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो और ये जो क्वार्टर है ना, इसमें आपने अपनी हेल्थ को जरूर टाइम देना है, गिव टाइम, क्योंकि पिछले क्वार्टर में हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज हैं। इस क्वार्टर में आपको हीलिंग के लिए टाइम मिलेगा और वो हीलिंग आपके लिए बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली काम करेगी। तो वो जो टाइम पीरियड है अपनी हीलिंग को देना, वो आपने जरूर देना है।